कश्यप ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर दैत्य वृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग अवश्य करेगा। दूसरी ओर उसका पुत्र प्रहलाद देवर्षि नारद के मार्गदर्शन व नैतिक शिक्षा से शिक्षित होकर विष्णु भक्ति और उनकी महिमा का गुणगान करने लगा था। अतः ऐसी विषम स्थिति में पिता पुत्र के संघर्ष का होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष के शुभ अथवा अशुभ परिणाम से अनभिज्ञ हिरण्यकश्यप जय जयकार के मध्य प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजसभा में प्रवेश करता है। महाबली हिरण्यकश्यप की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की सेनापति! इस दुष्ट इंद्र को श्रृंखला में बांधकर बंदी गृह में डाल दो। स्वामी! छोड़ दे मुझे! छोड़ दे मुझे! सैनिकों, पकड़ लो इसे। कायर, तू अपने आप को बलशाली और पराक्रमी समझता है तो मुझसे युद्ध कर। मैं दुष्ट, मैं कायर। अरे कपटी, स्मरण कर, जिस समय मैं तपस्या में लीन था उस समय तू मेरी पत्नी को घसीटता हुआ ले जा रहा था उसे मारने के लिए। वो याचना करती रही, तुझसे दया की भीख मांगती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। उस समय कहां गया था तेरा पौरुष, तेरा पराक्रम? मेरा जो व्यवहार इस समय तुझे अनुचित लग रहा है वही व्यवहार तूने मेरी पत्नी के साथ क्यों किया था? दुर्व्यवहार के गर्भ से प्रतिशोध ही जन्म लेता है और वो ले चुका है। यदि तेरी पत्नी फूल सी कोमल थी तो मेरी पत्नी पत्थर सी कठोर तो नहीं थी। एक तरफ तू था, तू देवताओं का राजा, और दूसरी तरफ एक गर्भवती स्त्री थी। उस समय तेरे हृदय की हीनता, निर्ममता और निर्दयता का रूप ले चुकी थी इंद्र। अब मुझे अवसर मिला है, अब मैं स्वर्ग का स्वामी हूँ। सची मेरी है और तू मेरा बंदी है। दैत्यराज, एक असहाय स्त्री पर किया गया अत्याचार विनाश का कारण बनता है। अरे सुमुखी, ये शिक्षा और ज्ञान तूने अपने इस दुष्ट पति इंद्र को क्यों नहीं दिया? यदि दिया होता तो आज इस दृश्य की रचना ही ना हुई होती। नारायण नारायण! दैत्यराज, आप तो वरदानी वीर हैं। जैसा दूसरा करे वैसा आप भी करें। ये आप जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता? इसलिए दैत्यराज कि शत्रु को नीच काम करने के लिए अपने चरित्र से नीचे उतरना पड़ता है, और फिर उसे नीचा दिखाने के लिए आपको स्वयं भी नीचे उतरना होगा। और नीचे उतरने का अर्थ ये होता है कि आप स्वयं भी नीच, तुच्छ और छोटे बन जाते हैं। और फिर छोटे चरित्र वाला भला कहाँ और कब शोभा पाता है? परंतु हम ये कैसे भूल जाएं कि इस दुष्ट ने हमारी पत्नी पर अत्याचार किए थे। नारायण नारायण! दैत्यराज, शत्रु की छोटी बातें ना भूलना ये भी तो छोटापन है। भूलने में ही बड़प्पन है दैत्यराज। शत्रु यदि अपकर्म करे और फिर आप भी करें तो आप में और शत्रु में अंतर ही क्या रह जाता है? इसीलिए कहता हूं दैत्यराज कि निर्बल और निस्सहाय स्त्री पर अत्याचार ना करें। ये आप जैसे योद्धा और वीर दैत्यराज को शोभा नहीं देता। नारद, तुम इस दुष्ट इंद्र से ये पूछो कि इसने एक असहाय स्त्री पर अत्याचार क्यों किए थे। किंतु उस समय दैत्यराज मैंने आपकी पत्नी कयादु की सहायता भी तो की थी, और आज आप देवी शची पर अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप उन्हें मुक्त कर दें।
इस चोटी वाले के मधुर वाणी में सम्मोहन है दैत्यराज, लेकिन आप इसके प्रभाव में न रहें। कहीं इसकी बात मानकर आपके प्रतिशोध का विचार न बदल जाए। कहां फंस गए नारद इन दैत्यों के मध्य? ये तो सुनने को तैयार ही नहीं। ये दैत्य मधुरवाणी भले ही ना सुने, किंतु अपनी प्रशंसा अवश्य सुनेंगे। क्या विचार कर रहे हो नारद? मैं यही कि आप महाबली, महापराक्रमी, स्वर्गाधिपति सम्राट हिरण्यकश्यप के वीर सेनापति हैं। युद्ध कला में निपुण, रणनीति में चतुर होते हुए भी आप मेरी मधुर वाणी पर शंका कर रहे हैं। क्या आप मेरी कठोर वाणी सह सकेंगे? नहीं। क्या आप मेरी कटु वाणी को सहन कर पाएंगे? कदापि नहीं। यदि मैं आपके अहित में बोलूं तो सहन कर पाओगे? ऐसा साहस ना करना नारद। नारायण नारायण। तो फिर आप मुझे मधुर वाणी में ही बोलने दें। इसी में सभी का हित है। क्या है हमारे हित में? यही कि आप देवराज इंद्र और देवगण को कुछ समय तक अपना दास बना लें। देवर्षि, ये क्या कह रहे हैं आप? देवराज, मैं नहीं, समय, परिस्थिति यही कह रही है। देवी सची की मुक्ति के लिए यही एकमात्र उपाय है। कुछ समय तक आप हिरण्यकश्यप की सेवा करें। नारद, ये तुम इंद्र के कान में क्या फुसफुसा रहे हो? नारायण नारायण। कुछ नहीं दैत्यराज, कुछ नहीं। मैं इन्हें ये कह रहा था कि ये अपनी नाक नीची रखे और आपकी सेवा करे। तो क्या इंद्र हमारी सेवा करेगा? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप केवल देवी शची को मुक्त कर दें, फिर स्वयं देवराज इंद्र और देवगण आपकी सेवा करेंगे। ये इंद्र ने नहीं सोचा, परंतु हम अवश्य सोचा करते हैं। हमारी शत्रुता उसकी पत्नी से नहीं, उससे है। जाओ, हम तुम्हें यहां से जाने की आज्ञा देते हैं। देवी शची, ये सब क्या हो गया स्वामी? देवी शची, ये समय विलाप का नहीं है। देवर्षि के परामर्श के अनुसार ही कार्य करो और अनुकूल समय आने तक अज्ञातवास में रहो। क्यों? हमारे साथ ही क्यों ऐसा बार-बार होता है? देवी शची, संभालो, संभालो अपने आप को। जाओ, बुद्धि से कार्य करो। आओ देवी सची, समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण। असहाय और विवश, जो स्वच्छंद आकाश में उड़ान भरने के लिए असमर्थ हो। धनुर्धारी अंधकासुर की जय। धनुर्धारी अंधकासुर की जय। धनुर्धारी अंधकासुर की जय। अंधा है फिर भी सही लक्ष्य पर जाता है उसका बाण। शब्द भेदी बाण चलाता है ना। हाँ रे, हम तो अपने 2 नेत्रों से भी इतना सही लक्ष्य नहीं ले सकते। ओम ओम हरि हरि, ओम ओम हरि हरि, ओम ओम हरि हरि। कौन आया इधर? हम हैं अंधकासुर, दोनों भाई। हम शंट और ये अमर्क। नहीं नहीं, तुम दोनों नहीं, तुम 3। ये तीसरा मधुरवाणी वाला कौन है? ये तो तुम्हारा छोटा चचेरा भाई प्रहलाद है। मेरा चचेरा भाई प्रहलाद यहाँ? हाँ, हम इसे दैत्य कुल की शिक्षा देने के लिए यहाँ लाए हैं। मेरा प्रिय भाई प्रहलाद। अच्छा हुआ भैया प्रहलाद, तुम यहाँ आ गए। अब यहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करना। हाँ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के इस आश्रम में तुम ऐसे चमत्कारी शस्त्र अस्त्रों की अद्भुत शिक्षा ग्रहण करोगे कि तुम्हारी दैत्य शक्ति देखकर
शत्रु भय से थर-थर कांपने लगेंगे। भैया अंधक, कौन है हमारे शत्रु और किसे थर-थर कंपाना है? और ऐसी शिक्षा व शक्ति का लाभ ही क्या जो निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाए, उनका रक्त बहाए। शिक्षा तो प्राणियों में प्रेम, अहिंसा और सत्य का ज्ञान जगाकर उन्हें समीप लाती है। घृणा, हिंसा और मिथ्या का प्रचार करना शिक्षा का कार्य नहीं है। शिक्षा तोड़ने का नहीं, जोड़ने का कार्य करती है। प्रहलाद, तुम्हारी ऐसी ही विचित्र बातों ने राजसभा में तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्रोधित कर दिया था। वहाँ तुम्हारी बातें और व्यवहार किसी को अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए तुम्हें आश्रम में भेजा गया और यहाँ आकर भी तुम वैसी बातें करने लगे। यहाँ ऐसी बातें करना वर्जित है, ऐसा करना नहीं प्रहलाद। पता नहीं क्यों तुम्हारे मन में दैत्य विरोधी भावनाओं का विष क्यों भरा हुआ है, किंतु हम तुम्हारे मन से ये सारा का सारा विष निकाल कर रहेंगे, इसीलिए तो हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। तुम जिसे विष कहते हो, मैं उसे अमृत कहता हूँ। और तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं, तुम उन्हें अमृत समझते हो, किंतु मैं उन्हें विष कहता हूँ। अब यहाँ आया हूँ तो प्रभु की कृपा से तुम्हारे भीतर के विष को बाहर निकालने का कार्य भी करूँगा। मुझे शिक्षा देने योग्य यदि तुम्हारे पास कुछ अच्छी बातें होंगी तो मैं उन्हें भी अवश्य ग्रहण करूँगा, किंतु करुणा और परोपकार की शिक्षा तो तुम्हें मुझसे ही ग्रहण करनी होगी। प्रहलाद भैया, समझ में नहीं आता, इतनी कम आयु में ऐसी ऐसी बातें तुमने कहाँ से जान ली? अंतर चेतना और सद्भावना से। क्या क्या बोला तुमने? अंतर चेतना और सद्भावना, क्या होता है ये सब? सारे जगत और जगत के सारे प्राणियों से प्रेम करते हुए उनके हित और उपकार की भावना को सद्भावना कहते हैं। मन में जब सद्भावना होती है तो बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। भीतर की चेतना जागृत होकर विचित्र ज्ञान देने लगती है। क्या क्या ऐसी चेतना और ज्ञान सभी को मिलता है? नहीं, सभी को नहीं, केवल उनको जो सभी से प्रेम करते हैं और सभी प्राणियों का हित और उपकार करते हैं। पर भैया प्रहलाद, हमने तो दैत्य कुल में जन्म लिया है, यहाँ प्रेम, हित और उपकार जैसी बातें ही नहीं होती। जन्म दैत्य कुल में ले अथवा देव कुल में, उससे क्या अंतर पड़ता है? तन और मन सभी का एक जैसा होता है। मन में अच्छी भावनाएं हो तो दैत्य भी देव बन सकता है, और मन में विकार हो तो देवता भी दैत्य बन सकता है। सारी रचनाएं मन से आरंभ होती है। प्रहलाद यद्यपि आयु में छोटा है, किंतु है चतुर। अपने तर्कों द्वारा अपने से बड़ों को चुप कर सकता है। अब यदि हमने भी शीघ्र ही इसे अपनी चतुराई से दैत्य विद्या में शिक्षित नहीं किया तो पिता शुक्राचार्य के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। तब तो हमें शीघ्र ही इसे वश में करने का उपाय सोचना होगा। पर उपाय कैसे सोचेंगे? पिता से पूछ भी तो नहीं सकते, वो तो मंत्र सिद्धि के लिए अज्ञातवास गए हुए हैं। तो क्या हुआ? अरे वो जहाँ भी होंगे हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तो चलो चलो। हाँ? तुम्हारी बातें सुनकर मन को बहुत अच्छा लगता है भैया प्रहलाद। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ भैया, हमें ऐसी अच्छी बातें सुनाया करो। केवल अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होता, उनको सुनकर अच्छा आचरण भी करना पड़ता है। वो कैसे हो सकता है? हमें तो कठिन लगता है। प्रभु भक्ति से सब सरल हो जाता है। प्रभु भक्ति? हाँ अंधक भैया, इस जगत में नारायण नाम और नारायण भक्ति से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। पर दैत्य तो स्वर्ग के सिंहासन को ही श्रेष्ठ मानते हैं, उसे प्राप्त करके सुख, सुविधा, संपन्नता प्राप्त हो जाती है। सुख, सुविधा और संपन्नता प्राप्त करना जीवन का परम अथवा अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसीलिए दैत्य गुरु इसी ओर भागते हैं। वैसे भी अत्याचार और आतंक से प्राप्त किया हुआ वैभव और संपदा अधिक समय तक टिकते नहीं, पर विष्णु भक्ति
और कृपा से सुख संपदा संयोजित प्राप्त हो जाती है और स्थायी भी होती है। प्रहलाद तो सरल और सुंदर बातें बता रहा है। हाँ, हमें इसकी बातों को मानना चाहिए। तो बोलो रे इंद्र, तुम्हें हमारी बातों को तो मानना ही होगा। यदि तुम हमारे दास बने हो तो फिर दास का कर्तव्य पूर्ण करो। क्यों पीड़ा हो रही है ना मन में? क्या सोच रहे हो? यही कि जिस सिंहासन पर तुम बैठा करते थे, आज हम उस सिंहासन पर बैठे हैं और तुम हमारे सामने हाथ बांधे खड़े हो। ईर्ष्या हो रही है हमें इस सिंहासन पर बैठा देखकर। तो इस ईर्ष्या को मिटाने का केवल एक उपाय है और वो है मदिरा पान। मदिरा के सेवन से मन की सारी ईर्ष्याएं समाप्त हो जाती हैं इंद्र। स्वर्ग में आज से मदिरा का सेवन तुम नहीं, हम करेंगे। हम हमारे सामने मदिरा प्रस्तुत करने का कार्य करो। इंद्र, तुम हमारे दास हो दास। हमारी सेवा तो तुम्हें करनी ही है। हमें मदिरा पान कराओ। सैनिकों, इंद्र के हाथ में मदिरा का पात्र थमाओ। लो। महाबली की जय हो। जय हो महाबली। महाबली, इन दुष्ट देवताओं ने पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों और विष्णु भक्तों के साथ मिलकर हम दैत्यों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दी है। दैत्यराज, ये ऋषि यज्ञ सामग्री चुपचाप देवताओं को अर्पित करके उन्हें बलवान बना रहे हैं और साथ ही विष्णु की भक्ति करके उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि वो विष्णु स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना सके।